माया जगजायते यस्मिंस्तिष्ठति यातिचान्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवम् तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं विठ्ठलम् निहारहार घनसार सुधाकराभा कल्याणदां कनकजम्बगदां भूषा उत्तुङ्गपीनकुचकुम्भमनोहरङ्गिं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूतये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विष्णो कवीश्वर कवीश्वरो उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा आदिनाथ समारम्भा श्रीज्ञानराजमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा नादिनाथं च मत्स्येन्द्रं गोरक्षं गहिनीं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च जोगं वन्दे मुहुर्मुहुः ज्ञानेशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारामं तथा वन्दे वारकरी परम्परा महायोगपीठे तटे भीमराध्या परं पुण्डरीकाय दातुं
लाधलो पावन झालो चराचरी मी कला कुसरी काहीच नेने बोलतो वचने अति भाविका एका जनार्दनी तुमचा दास त्याची आस पुरवावे वचन ऐका कमळापती माझरंकाची विनंती कर जोडितो कथे काळी आपण असावे जवळी. श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबाराय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदिगुरु श्री शंकराचार्य, श्री तुलसीदास महाराज इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतुकी असीम अपार ऐसी करुणा से श्री तुलसीदास विरचित रामचरितमानस का हम लोग विचार कर रहे थे. इस पुरुषोत्तम मास के निमित्त अनेक साधक कुछ अनुष्ठान करते हैं, कुछ चिंतन करते हैं, नामस्मरण करते और अपना जीवन का सार्थक करते हैं. क्योंकि सब मासों में उत्तम मास यह पुरुषोत्तम मास है. इसे मल मास भी कहा जाता है. मल अर्थात प्रत्येक महीनों से कुछ एक एक दिन जो तिथि का क्षय हो करके दिन उन सभी 3 साल में उनसे एक एक कुछ दिन निकल के एक अधिक मास या मल मास बनता है. इस मास में किए हुए पुण्य, की हुई साधना अधिक सफलदायी होती है. इसलिए भगवान का नाम स्मरण, भगवान के कथा का चिंतन करने से अपने अंतःकरण के सब प्रकार के दोष निवृत्त हो जाते हैं और अंतःकरण शुद्ध होकर के भगवान के विषय में अंतःकरण में भक्ति जग जाती है, भक्ति प्रज्वलित होती है. जैसे नाम स्मरण से एक बार भगवान के विषय में प्रेम जगे कि न जगे, लेकिन योगादि साधनाओं से प्रेम जगे अथवा न जगे ये नहीं बता सकते. लेकिन भगवान के कथा का रसपान करने पर अंतःकरण में अवश्य ही भगवान के विषय में प्रेम की वृत्ति प्रकट होती है. इसलिए श्री प्रभु के चरित्र का विचार करते समय अधिक भगवान के चरित्र से भी संतों का चरित्र हम यदि श्रवण करें तो भगवान के चरित्र के अपेक्षा से अधिक लाभदायक होता है. भगवान में अधिक प्रीति उत्पन्न करता है और भगवान को वही ज्यादा पसंद है. ते ही प्राणा परवते ते आवडती मज निरुते जे भक्त चरित्राते प्रशंसित. जो भक्तों के चरित्र की स्तुति करता है वे तो भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते हैं. भगवान के भक्त तो प्रिय है ही, लेकिन भक्तों के भक्त
भगवान को बहुत प्यारे हैं। इसलिए हम लोगों ने देखा होगा श्री गाओबा जैसे अनेक साधक हैं जो केवल संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा करने से उस फल को प्राप्त हो गए, जिन्हें भगवान की भक्ति करके बहुत विलंब से फल प्राप्त हुआ, लेकिन इन भक्तों को भगवान की प्राप्ति के लिए हजारों साल तपश्चर्या किए हुए। जगत गुरु तुकाराम महाराज ने भी भगवान के प्राप्ति के लिए कितने दिन संघर्ष किया, तभी भगवान प्राप्त हुए। लेकिन उनके शिष्य श्री नीलोबा महाराज, उनको 40 दिन के अंदर भगवान की प्राप्ति हुई, कितने कम समय में। इसलिए हम अपने जीवन का अवसर, यह काल क्योंकि किसका काल कब आए, उस काल आने के पहले ही हमें अपने जीवन में सावध होना चाहिए। हम लोग तो पड़े हैं मान धन इत्यादियों के पीछे, लेकिन जगत गुरु तुकाराम महाराज जी का कथन है, हम इसके पीछे न पड़े। यदि वृत्ति भूमि द्रव्य राज्य उपार्जिति, जाना त निश्चिति देव नहीं। जो वृत्ति नौकरी, भूमि, धन, द्रव्य इत्यादि राज्य ग्रहण करते हैं, निश्चित रीति से उन्हें भगवान की प्राप्ति होती नहीं। ये जगत गुरु तुकाराम महाराज जी का कथन है। इसलिए हम अपने जीवन के सार्थक के लिए संतों की कथा, भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन आज श्री भरत जैसे संत महात्मा का चरित्र आज हम देखेंगे, क्योंकि भगवान की प्राप्ति का फल संत की प्राप्ति है। कभी संत की प्राप्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन भरत जैसे श्रेष्ठ महात्माओं का दर्शन, उनके चरित्र का श्रवण भी भगवान के कारण हो रहा है। इसलिए सब भरत जी के चरित्र की प्रशंसा करते हुए भरद्वाज जैसे ऋषि आनंदित होते हैं। तो देखिए आज उन्हें श्री भरत जी के चरित्र का थोड़ा रसपान करने का प्रयास करें। हम इसी चरित्र में अवगाहन थोड़ा अपना प्रेम रस में डूबने का प्रयास करें, और जैसी कथा चलेगी तो ये कथा कौन क्या कह रहा है इसको न देख करके, एक भरत जी है और भरत जी का चरित्र, उस चरित्र को अपने आंखों के आगे ला करके हमें बस उस भाव रस में डूबना है। भाव रस में डूबेंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। जो बाहर रहकर केवल शब्दों के जंजाल में फंसता है और बोलता है कि ये रचना अच्छी नहीं इत्यादि कहेगा, तो उसका बड़ा दोष। लेकिन केवल हमें भगवान का चरित्र ये अमृत रसमय है, उसी भाव में डूब करके भगवान की कथा सुननी चाहिए, तब उसका प्रभाव अपने शरीर तन मन सब के ऊपर पड़ता है। इसलिए देखिए आज श्री भरत जी का चरित्र। श्री भरत जी मुनियों के आगे, सब मंत्रियों के आगे अपना एक प्रस्ताव रखते हैं कि आप मुझे राज्य देना चाह रहे हैं ना, वह केवल आप स्वार्थ के कारण कर रहे हैं। मेरी एक इच्छा है कि मेरा एक निश्चय है, यह राज्य प्रभु का है, तो
राज्य के ऊपर बैठने के लिए धर्मशील एखादा राजा होना चाहिए। इसलिए हम राज्य के सिंहासन पर बैठने के लिए, प्रभु को लेने के लिए वन चल दे। भरत जी का निश्चय सुन करके कल हमने देखा सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। सब अपने अपने घर गए और कहते हैं कल हमको प्रभु को लेने के लिए जाना है। आप घर में कोई रक्षा करने के लिए होना चाहिए, आप घर रहिए। घर में जिस व्यक्ति को कहा जाता कि आप घर के रक्षा के लिए रहिए, वह बहुत दुखी होता। श्री तुलसीदास महाराज जी कहते हैं जेहि राखई रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। जो जिसको कहते कि आप घर के रक्षा के लिए रहें, उसको लगता कि मेरी गर्दन इसने पकड़ ली है, मुझे फांसी देने जा रहा है। और कोई कोई कहते हैं को कह रहन कहिया नहीं काछू, को न चहई जग जीवन लाहू। कहते कि कोई भी यहाँ मत रहने के लिए मत कहो। कौन परमात्मा जैसे श्रेष्ठ आनंद को पाकर के आनंदित नहीं होना चाहता। सब एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं। जितने हो सके उतने सब जाने की तैयारी में लगे। सब अयोध्या सज रही है, कोई घोड़े, कोई सब प्रकार के अपने जाने के साधन सजवा रहे हैं। श्री भरत जी ने विचार किया सब तो अब प्रभु को मिलने के लिए जा रहे हैं। ये संपत्ति अयोध्या प्रभु की है। प्रभु की संपत्ति का अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। और यदि प्रभु की संपत्ति का हम अच्छी तरह से देखभाल न कर सकें तो बड़ा अकार्य होगा, वो अच्छा काम नहीं होगा। इसलिए भरत जी ने यथा योग्य सेवकों की नियुक्ति कर दी और जाने के लिए तैयार हो गए। माताएं भी व्याकुल थी जाने के लिए। तो आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहे हो बनावन पालकी सजन सुखासन जान। माताओं की अंतःकरण में भगवान को मिलने की जो प्रबल इच्छा थी, उसको जान करके भरत जी ने अलग सब माताओं के लिए पालकी बुलवा ली। और पालकी में इतना ही नहीं कहा कि अब यहाँ नहीं, राम जी का तिलक चित्रकूट में ही होगा, चले चित्रकूट में सब तिलक का सामान लेकर चले। वेगी जल्दी चलिए। इस तरह से भरत जी कहते हैं श्री वशिष्ठ ऋषि को, श्री अरुंधति माता को रथ में बिठाया और माता को पालकी में और गुरुवर को रथ में बिठा करके लेके चले। भगवान को देखने के लिए सबने अपने अपने साधन लेकर चलने लगे। उसी समय क्या हुआ, सब माता रथ पालकी पर चढ़ी, कोई रथ पर चढ़ा। और कहते हैं कि भरत जी पैदल चलने लगे। तो कहते हैं कि पैदल मत चलना, रथ पर बैठना। कहा कि तुम्हारे चलत चले सब लोग,
करी, भरत आप दोनों यदि रथ पर नहीं चढ़ेंगे तो सब लोग पैदल चलेंगे, इसलिए आप रथ पर चढ़िए, रथ पर बैठिए। तब माताओं की आज्ञा शिरोधार्य करके श्री भरत और शत्रुघ्न जी रथ पर चढ़े और पहला पड़ाव, पहला मुकाम तमसा तीर पर हुआ। दूसरा गोमती तीर पर मुकाम किया, क्योंकि प्रभु तो क्या थे, तीनों को जाना था, सब रथ में जाना था, लेकिन भरत जी जब जा रहे थे तब सब समाज लेके जाना था। समाज में पालकी ढोने वाले पैदल चल रहे, उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। अर्थात पैदल आदमी जितना दूर जा सकता है उतना ही दूर वो जा सकेंगे। प्रभु को जाने के लिए श्रृंगवेरपुर में ज्यादा समय नहीं लगा, दूसरे दिन सुबह ही श्रृंगवेरपुर में प्रभु पहुंचे थे, लेकिन उनको पहला पड़ाव तमसा में प्रभु ने भी किया था, दूसरा दिन गोमती नदी के किनारे, और उसके बाद सई नदी के किनारे प्रभु का मुकाम हुआ। सई नामक तीसरा, भरत जी का तीसरा मुकाम सई नदी के तीर पर हुआ। और चौथे मुकाम के लिए श्रृंगवेरपुर चले गए। श्रृंगवेरपुर में प्रभु आए हैं, इस तरह का समाचार प्रभु ने, भरत जी मूल प्रहार, भरत जी आए हैं, ऐसा समाचार जब निषादों ने सुना तब वे सब विषाद से युक्त हो गए, खेद से युक्त हो गए और विचार करने लगे कि ये भरत कितना कुटिल है। जहां यह करऊ अकंदच राज्य सुखारी, भरत जी को लगता है कि प्रभु 14 वर्ष के बाद वापस आएंगे और मेरे से राज्य छीन लेंगे, उसके पहले राम को क्यों न मार दें और बाद में अकंटक राज्य का मैं सेवन कर लूं। लेकिन भरत राजनीति जानता नहीं है, अब तो जीवन से उसको हाथ धोना पड़ेगा। इधर निषादराज तैयारी कर रही युद्ध की, वो कहते हैं संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। लेकिन गुहक ने विचार किया और अपने सब जाति वालों को बुलाया, कहां चले जाओ, सब घाटों को सुसज्जित करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जीते जी भरत को इस गंगा के पार नहीं जाने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी के काम में आना, इसके अपेक्षा से अधिक जीवन में साफल्य है ही क्या। अनेक वचन करके कह दिए, भाइयों जल्दी करो, वे गहूं भाई हूं, सजऊ सजऊ, सुनी रजाई कदराई न को। कहते भाइयों तैयारी करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, उठो। आपस में एक दूसरे में सब लोग एक दूसरे का जोश बढ़ा रहे हैं, हम आज युद्ध करने के लिए जाएंगे, तैयार हो जाओ, राम के कार्य में आज हमारा देह चला जाएगा। कहने लगे निषादराज जी, भाइयों लावो दुख जनी, आ जाऊं काज बड़ मोही, सुनी सरोष बोले सुभटन, बीरा धीर न होई। योद्धाओं आज अधीर मत होना, धैर्य युक्त हो जाना, घबराना नहीं। आज अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्तम दिन आया है। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटक बिनु भट बिनु घोरे, जीवत पावन पाछे धरही, रुंड मुंड मय मेदिनी करही। इस
तरह से निषाद राज सब लोगों को तैयार कर रहे हैं। जब तक हम जी में जी हैं तब तक पीछे पाँव न रखेंगे, इस पृथ्वी को मस्तक से युक्त कर देंगे। निषाद राज ने वीरों को अतिशय बढ़िया समझाया लड़ाई का, और कहा ढोल बजाओ, दुंदुभी बजाओ, और दुंदुभी बजाने लगे। उसी समय अच्छी छींक आ, और छींक आने के बाद तुरंत शगुनों का विचार करने वाले लोग आगे आ गए, और शगुनों का अब ये लड़ाई में जा रहे हैं, लड़ाई सफल हो गई कि निष्फल। पहले शगुन विचार, फिर आगे। और कहा शकुर विचारने करने वालों ने कहा कि हाँ ठीक है, ये जीत होगी निश्चित, अब युद्ध के लिए जाने के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसी काल में एक अपने बूढ़े समझदार आदमी आए और उन्होंने कुछ बातें कही, क्योंकि कहने लगे कि देखो कुछ भी काम ऐसा ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं बूढ़ एक कह सगुन विचारी, बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत मिलियन होई रारी, भरत मिलियन होई रारी, राम ही भरत मनावन जाई, राम ही भरत मनावन जाई, सगुन कहई अस विग्रह नाई, सगुन कहई अस विग्रह नाई, सुनि गुह कहई निक कह बूढ़ा, निगह कहई नीक कह बूढ़ा, करी पछताई मूढ़ा सहसारी, पछताई बूढ़ा, भरत स्वभाव सिरु बिन सूझे, स्वभाव सिरु बिन बूझे, बड़ी ही कहानी जान बिन जूझे, बड़ी ही कहानी जानी बिन बूझे, कहु घाट भट समेटि सब लेऊ मरम मिल जाई, पूछि मित्र हरि मध्य गति दस तब करि हऊ आई। सब समिति सब देव परम मिल जाय, दूजी मित्रारि मध्यवती तस सब करि हम आय। उसी समय एक वृद्ध श्रेष्ठ विचार करने वाले आगे आए और कहा भरत ही मिलिय न हुई ही रारी, भरत से मिल लो पहले, भरत को मिलने के बाद युद्ध नहीं होगा, क्योंकि भरत श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है, शकुन कहता है कि भरत उनको प्रभु को मिलने जा रहे हैं, वो युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं। ऐसे एक वृद्ध ने कहा, और विचार किए बिना यदि कुछ काम करोगे तो बड़ा हानि होती है। तब गोहक ने भी विचार किया, जल्दी में काम करना यह मूर्खता है, तुरंत कुछ हुआ तो नहीं, मुझे ठीक नहीं है, मैं यह ऐसा करूंगा, विचार किए बिना ऐसा करेगा तो बाद में पछताना पड़ता है। फिर भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित नहीं है, ऐसा जान करके श्री निषाद राज गुहक ने कहा, हे निषादो, आप सब युद्ध की तैयारी करके चलना, मैं जब प्रभु के पास जाऊं ते भरत जी के पास जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, और मिलने के बाद उसमें शत्रुता है कि मित्रता है ये कभी छिपी नहीं जाएगी। फिर यदि शत्रुता का बर्ताव करने लगे
तो हम युद्ध के लिए तैयार होंगे, और यदि भरत शत्रुता को छोड़ करके राम से प्रेम करना जा रहे हो तो पता चलेगा। उसी समय निषाद राज आगे गए। आगे श्री वशिष्ठ मुनि को देखा और अपना नाम कह करके मुनि को, श्री वशिष्ठ ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। श्री वशिष्ठ जी ने निषाद राज जी को आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा, यह राम जी का मित्र है, राम जी का मित्र है। ऐसा सुन करके भरत जी दौड़ कर ही आ गए, मानो राम ही मिल गया हो। निषाद राज गुहा ने अपना गांव, जाति, नाम इत्यादि सुन करके जोहार भरत जी ऐसा करके उनको प्रणाम किया, दंडवत किया। भरत जी ने उन्हें उठा करके अपने छाती से लगा लिया, गले लगा लिया और अतिशय प्रीति से दोनों मिले। ऐसे राम के अतिशय ये दोनों भ्राता भरत जी को मिलकर के बहुत आनंदित हुए और नित्य राम का जप कर रहे थे। यहाँ लिखा, राम राम कही जे जमुहाई, तिनहिन पाप पुंज समुहाई। यह तो राम भाई उरलीना, कुल समेत जन पावन कीना। करमनास जन सुर सरि पर ये देहो तव सिस धरहि। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम का महत्व बताया प्रभु के और कहा, ये तो राम 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 कह रहे हैं निषाद राज, ये तो राम के मित्र हैं, राम जी ने इन्हें गले लगाया है। उल्टा राम का नाम मारा मारा जप करने से भी उल्टा नाम जपुत जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसे जान करके भरत जी ने बहुत प्रेम से निषाद राज से मिले। निषाद राज जी ने भरत का स्नेह देखा, जाना। पुढे इतना ही ठीक है ना। उपराटे नामे तारियेला कोड़ी, अर्थात ये नाम का प्रभाव इतना अधिक है। फिर निषाद जी ने कहा, कही निषाद निज नाम जुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। फिर निषाद जी ने अपना नाम लेकर के मधुर वाणी से सबको, सब रानी माताओं को दंडवत किया, प्रणाम किया। भरत जी ने जब ऐसे श्रृंगवेरपुर को देखा तो उनके अंग प्रेम से शिथिल हो गए। उस समय में श्री भरत जी ने सब सेना को साथ में, भरत जी सेना को साथ में ले गए, गंगा जी का दर्शन किया, स्नान की, संध्या की और आनंद मग्न होकर के स्वयं मानो स्वयं उन्हें श्री राम जी मिल गए हो ऐसे निषाद राज जी से मिले। तत्पश्चात माताओं की उत्तम रीति से वहां उस दिन वहीं डेरा डाल दिया। लिखा, सुर सेवा करियाय सुपाई, ओके, जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीना, भरत सोधु सब ही कर लीना। उस समय उस दिन वहीं रुकने का मन बनाया, क्योंकि प्रभु वहां रुके थे और सबका भरत ने देखा कि कौन कहाँ रुका है, कौन कहाँ रुका है, सबके लिए जगह मिली कि नहीं मिली। भरत जी ने देखा और
सब कार्य शत्रुघ्न के पास सौंप करके बाद में निषाद राज्य के पास गए और कहा, चले सखा कर सोकर जोरे, शिथिल शरीर सनेहन थोरे, पूछत सखई सोठाऊ देखाऊ। कहा, मित्र जहां प्रभु रुके हैं ना, जह सिया राम लखन निसी सोए, कहत भरे जल लोचन कोये। जब कहा कि राम और सिया रात में कहाँ रुकी थी, वह स्थान दिखाओ, तो निषाद राज के अंतकरण मन भर आया और वहां से भरत जी को उस स्थान पर लेकर आ गए। जिस पथरी पर घास के आसन पर सोए थे, भरत जी ने उन्हें प्रणाम किया और अतिशय प्रेम पुलकित भये। उस समय रात में लोग रुके। रात में लोग रुकने के बाद चर्चा चली। अब लोग तो रुकते हैं ना। चर्चा चली कि कई ने बहुत बड़ा किया, बुरा किया। सखा बचन सुनी उर धरी धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकत आरत भारी। और कहने लगे कि कई को बहुत दोष देते, नेत्रों में जल भर भर लेते और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते। यह सब कुछ विधाता ने किया है। और कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते, कोई कहते कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। और राजा की प्रशंसा करते, प्रभु के वियोग में वो चले गए। सब अपनी निंदा करके निषाद जी की प्रशंसा करते। इसी तरह यही विधि राती लोक सब जागा, भावानुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। दंड चारि माँ भासब पारा, दंड चारि माँ भासब पारा। उतरि भरत तब सब ही संभारा, उतरि भरत तब सब ही संभारा। तात क्रिया करि मातु पदन, बंदी गुरु सिरुनाई। आगे किए निशान दीने वकट कुचलाई। क्रिया करि मातु पदन, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निशान दीने वकट कुचलाई। उस समय प्रातः काल भया, अनेक प्रकार की नावें मंगाई गई। अच्छी नावों में माताओं को बिठाया और सब चढ़ करके 4 घड़ी में, एक डेढ़ घंटे में 1.5 घंटा लगा पार जाने के लिए। सब नदी के पार चले गए। वहां जाने के बाद उस तट पर, गंगा नदी के दूसरे तट पर, माने उत्तर से निकले दक्षिण तट पर आए और वहां पर सब लोगों ने स्नान किया। स्नान किया, प्रातः क्रिया, संध्या वंदन आदि की और निषादों को आगे किया और उसके पीछे चलने लगे। पुनः गंगा नदी को प्रणाम किया। चलते चलते कभी लोग उनकी स्तुति करते देखते हैं, कहते कि ये तो राम जैसी है, मानो राम ही आए हो। फिर तीर्थराज प्रयाग में आकर पहुंचे।
प्रयाग में स्नान किया। भरत आए हैं ये सुनकर के, सुनत राम गुण ग्राम सुहाय, भरद्वाज मुनि पर वही आए, मुनिवर पे आए। फिर प्रयाग स्नान करने के पश्चात भरत जी भरद्वाज मुनि के पास आए। भरत जी ने भरद्वाज जी के चरण पर दंडवत किया। मुनि ने देखा, उन्हें उठाया और हृदय से लगा लिया। और भरद्वाज जी सुंदर वाणी बोलते हैं। अनेक प्रकार के सुसंगत शास्त्र सम्मत वचन उन्होंने कहे। और अनेक तरह से वचन कहते कहते उन्हें समझाया। तत्पश्चात वह कहते हैं, सुनहु भरत झूठ न कही, उदासीनता बस बन रही, सब साधन करन सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। भरत, मैं सत्य कहता हूँ कि सुनो, मैं झूठ नहीं कहता। हम तापस इस वन में रह रहे हैं। सब साधन का फल कौन है? लखन राम सिय, प्रभु श्री लक्ष्मण जी, इनका दर्शन ही सब साधनों का फल है। लेकिन मैं कहता हूँ भरत, सुनो, उससे भी फल कौन सा अधिक है? कहा? तेहि फल कर फलूं दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जग जया, कहिया प्रेम मगन मुनि भया। भरत धन्य तुम्हारा सुजग जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, सुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराही सुमन सुर बरसे। साधु सराही सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। ऐसी स्थिति। और कहने लगे, भरत, प्रभु राम, श्री लक्ष्मण और माँ सीता, उनके दर्शन का फल स्वरूप आपका दर्शन है। अर्थात भगवान के दर्शन का फल संतों का दर्शन है। एक बार ध्यान देना, एक बार भगवान का दर्शन हुआ तो
उद्धार होगा कि नहीं पता नहीं सब, लेकिन संत मिल जाए तो निश्चित रीति से उस साधक का उद्धार करने का प्रयास करते, उद्धार कर देते। आप लोगों ने देखा श्री नामदेव महाराज जी, वे प्रभु से नित्य मिलते थे, सगुण साक्षात्कार उन्हें था, लेकिन जब तक विश्ववा खेसर उनसे न मिले तब तक उनको पूर्ण रीति से पूर्णता, पूर्ण शांति का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। संतों के दर्शन तब होते हैं, देखो क्या होता है, संत दर्शन होना और संत का संग होना बहुत भेद है। संत मिलेंगे लेकिन संत का संग ये बहुत भाग से मिलता है। क्योंकि देखो, यदि हमने किसी अच्छे महात्मा है, लेकिन होता है क्या, हम उनका संग अर्थात उनके साथ रहना, इतना ही संग नहीं, उनके गुणों को अपने में लेना, उनके वचनों को, उनके अनुभवों को, उनके ज्ञान को अपने में मिलाना, यह बहुत पुण्य की बात होती है। मिलते तो हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन उनसे संग नहीं कर पाते, उनका और अपना कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए अपने जीवन का परिणाम, जीवन में परिणाम बदल जल्दी नहीं आता। हम कहते हैं इतने दिन से आनंदी में रह रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, हम संत का संग कर ही नहीं रहे। करने में उनके वचनों का, उनके आज्ञाओं का, उनके कथनों का हम पालन करें, तब तो हमने संतों का संग कर लिया। उसके बिना कैसे संतों का संग होगा? इसलिए उनके वचन, उनके आचरण, उनका निश्चय, उनका ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, तब हम संतों के संग का लाभ प्राप्त करेंगे। नहीं तो जीवन में आए हैं, कुछ हाँ अन्य के अपेक्षा से कुछ लाभ होगा, लेकिन जितना लाभ चाहिए उतना लाभ नहीं होगा। यहां पर कहा, भरत धन्य, आप धन्य हो, तुमने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कह करके मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सब लोग साधु 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 कह करके हर्षित हो गए। उस दिन रात में उधर ही रुके और इतनी अच्छी व्यवस्था करी। श्री भरद्वाज मुनि ने भरत जी को ज्ञान की बातें तो बताई और कहा, सिरधरी आयसु, अपने सेवकों को बुलाया और कहा, अब इनके अच्छी तरह से विश्वास पात्र जो सेवक थे, लिखा, सूची सेवक शिष निकट बुलाए। अतिशय सूची अर्थात विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, क्योंकि कुछ सेवक ऐसे होते हैं विश्वास करने लायक नहीं, फिर बुलाने से काम बनता नहीं, बिगड़ ही जाता है, लेकिन ऐसा ही होता है। इसलिए विश्वास पात्रों को बुलाया, शिष्यों को बुलाया और कहा, चाहिए अकेली भरत पहुनाई। भरत जी का आतिथ्य सत्कार करना है, जाओ कंद मूल फल लेकर आओ। और सब शिष्य दौड़ दौड़ के गए और कहा, अच्छा गुरुजी। गुरुजी को नमस्कार किया और बड़े आनंद से गए और उन्होंने तैयारी कर ली। तैयारी करते करते इतने सब रिद्धि सिद्धि इन सबको बुलाया, अपने तपश्चर्या के प्रभाव से एक नगर ही बना दिया उनको रात को रुकने के लिए।
और जिनको जहां चाहिए वैसी सुंदर व्यवस्था जो कभी देखी ना होगी, सुनी ना होगी, ऐसी व्यवस्था श्री भरद्वाज मुनि ने प्रयाग क्षेत्र में भरत जी के आगमन में कही। उस समय अब इस तरह से वे रुके और दूसरे दिन सुबह हुई। सुबह होने के बाद कीन निमज्जनु तीरथ राजा नाई मुनिय सिरु सहित समाजा। सबने, भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया। मास पारायण 19वां विश्राम पूरा हुआ। आगे 215। और उसके बाद सब ऋषियों की आज्ञा आशीर्वाद लेकर के उन्हें प्रणाम दंडवत करके भरत जी चित्रकूट की ओर चल दिए। नहीं पदत्राण शीस नहीं छाया, पेमु नेमु व्रत धर्म अमाया। प्रभु के प्रेम से व्याकुल श्री भरत जी, पैर में जूते नहीं है, इस तरह से भरत जी चले। लखन, राम इनके शोध में चले, उन्हें ढूंढने चले और उनको ढूंढते ढूंढते श्री भरत जी के मन में प्रेम से उनका मन युक्त हुआ। प्रेम से युक्त होने के पश्चात वह भरत जी प्रभु को बोलते हैं, कहाँ छुपे हो कहाँ छुपे
कहाँ छुपे हो राम, कहाँ छुपे हो श्री राम। भगवान को पुकारते हैं कि हे भरत, हे प्रभु, कहाँ आप छुपे हैं? मुझे तेरे बिना ये मेरा जीवन अधूरा है। मेरे प्राण जब भगवान बिछड़े, आप बिछड़े हो, उसी समय मेरे प्राण क्यों निकल न गए? मैं क्यों आज तक जी रहा हूँ? मैं अयोध्या में रह रहा हूँ, लेकिन अयोध्या आपके जाने से सुना सुना लग रहा है। अयोध्या में मानो प्रेतों का वास हो रहा हो। यह महल अच्छा नहीं लगता। जब आप अयोध्या को छोड़कर गए, हमसे मुंह मोड़कर चले गए, तब से ये जीना दुश्वार हो गया। मैं अब जीऊंगा कैसे है प्रभु? कहाँ हो? मैं किसके सहारे जीऊं? और कहते हैं अब तो महल भी लागे जैसे कोई शमशान है, महल भी लागे जैसे कोई शमशान है। महल भी लागे जैसे कोई शमशान है, महल भी लागे जैसे कोई शमशान है। करती जा खुशहाली आज लगे वीरान। क्या लिखा है, क्या लिखा है भाग हमारे, उठे सोने प्यास से मारे, उठे सोने प्यास से मारे। वन में भरत श्री राम पुकारे, रो रो भरत श्री राम पुकारे, कहाँ छुपे हो राम हमारे, कहाँ छुपे हो राम हमारे, कहाँ छुपे हो राम हमारे, कहाँ छुपे हो राम। श्री भरत जी भगवान को पुकारते हैं, हे प्रभु, आप कहाँ हो? उनको ढूंढते ढूंढते प्रभुओं की कथाओं को सुनते सुनते श्री भरत जी चले। और आगे जाने के बाद सब लोग भरत को देखते, प्रभु के समान मानते, और भरत जब जाते उनके साथ ही सब लोग जह जह राम बांस विश्रामा तह तह करही सप्रेम प्रणामा। जहाँ जहाँ प्रभु ने विश्राम किया उस स्थान पर के जाकर के श्री भरत जी प्रणाम करते और आगे चलते। मार्गों में श्रियां भी भरत जी को देख करके अपने भाग्य का वर्णन करते और करते करते चित्रकूट के नजदीक आ गए। दोहा क्रमांक 224 के नीचे नजदीक आ गए और कहते हैं वहां पर रखा राम सखाति समय दिखावाम शैल शिरोमणि सहज सुहाव। उस समय
राम के सखा श्री निषाद राज जी ने कहा, देखो देखो प्रभु इस पहाड़ पर रुके हैं, यहाँ पर प्रभु है। इस तरह उस पर्वत को दिखाने लगे। कहते आगे, जासु समीपम सरित पयथीरा सिय समेत बसहि दोरेरा। देखो यह पर्वत है जिसके नजदीक सुंदर अमृत को बहने वाली मंदाकिनी नदी के तट पर श्री प्रभु का निवास है। जय हो जानकी जीवन श्री राम प्रभु चंद्र जी की जय हो। सब जय जयकार करने लगे और ऐसा कह करके वहां पर ही दंडवत प्रणाम करते हैं। तो एक बार बोलिए ना, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। और सब समाज आनंद से मग्न होकर के वहां पर मानो प्रभु ही साक्षात अयोध्या की ओर लौट चल रहे हो, आनंदित हो गए। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था, उस प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता। हम तो संकोचित करके प्रभु की जय करने के लिए, वो तो आंखों से नेत्र से आंसू बह रहे हैं और आनंद से पुलकित होकर भरत जी चल रहे हैं। अब यहाँ के जो आगे मंत्र है ना, क्रम से हम थोड़ा लेते क्योंकि अच्छे लगेंगे। और उस समय सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए। अतिशय थक गए थे। सूर्यास्त हो गया लेकिन कितने कोस चले? 2 कोस। एक कोस में कितना होता है? एक कोस में कितना होता है? तो 6 किलोमीटर चले फिर दिन भर में, केवल क्योंकि प्रेम के वश वो चल ही नहीं पाते थे। प्रेम के वश उनके चलो चलो किसी को पकड़ कर लेके आता, कोई वहां पर ही प्रेम के कारण भगवान के प्रेम में उधर ही बैठता, कोई उठा कर लेके आता। सबकी आप अवस्था देखकर विचार करिए। उधर श्री रामचंद्र जी रात से अब वहां पर ये रुक गए। रात में प्रभु जी सोए और सोने के बाद उहारा मुरजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देखा सहित समाज भरत जन आए नाथ वियोग ताप तन काए। उन्होंने विचार किया और कहते प्रभु सीता को, सिया मैंने रात को एक स्वप्न देखा कि भरत जी सब समाज लेकर इधर आ रहे हैं, अतिशय शोक से तप्त है, मल अतिशय मलिन है। सासुओं की दूसरी सूरत में उनको देखा। सीता जी को स्वप्न सुन करके उनके नेत्र में आंसू भर आए और लक्ष्मण बोले, भैया, अथवा ये प्रभु ही कहते हैं, लक्ष्मण लखन सपने या नीक न हुई, ये अच्छा सपना नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार
बहुत बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने सब प्रातः काल स्नान किया, महादेव जी का पूजा की, साधुओं का सम्मान किया और देवताओं का सम्मान किया। दिशाओं की ओर देखा, दिशा धूल से भरी हुई है। बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। ऐसे स्थान है। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। ये सोरठा है ना, सोरठा का दोहा का पहले हम जो दोहा बोलते हैं ना, उच्चारण में बोलने के लिए आता है, जमता है। इसको रुकना कहा थोड़ा पीछे, जैसे नैन बैन नैन, यहाँ पर रुकना है। दोहा में थोड़ा आगे रुकते हैं और सोरठा में थोड़ा पीछे रुकते हैं, इसलिए पीछे थोड़ा उसको रुकने का सम होते हैं। नैन बैन बैन और नैन में, अगर दोहा में तो सीधा सीधा वो अच्छा चलता है। अब देखिए कहते कि बहुरी, उस समय तुलसीदास जी ने कहा, सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई। शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए, क्योंकि उस समय भीलों ने आकर कहा था कि भरत जी आ गए हैं। बहुरी सोच बस भेसियरवनु, कारण कवन भरत आगवनु, यही एक आही अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। उस समय भरत जी आए हैं, यह जान करके प्रभु तो आनंदित हो गए और विचार करने लगे कि भरत जी के आने का क्या कारण होगा। वो विचार ही करते ना करते तो तुरंत ही एक दूसरे निषादगण आ गए, कोल भील आ गए और उन्होंने कहा, ओ भरत अकेले नहीं आए, कौन आ गया? चतुरंग सेना के साथ आ गए हैं। फिर तो इधर सो सुनि राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु संकोचू। अब इधर पिता का वचन है और इधर भाई का संकोच, क्या कारण होगा? सेना के साथ यहाँ पर भरत जी आए हैं। उस समय लक्ष्मण जी कहने लगे, बिनु पूछे, वो बोलते हैं, बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझे कहूँ अनुगामी, नाथ सुरद सुटि सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिया, जानिए आप समान। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई, भरतु नीति रत साधु सुजाना, रघुपद प्रेम सकल जग जाना, देवराज राम पद पाई, चले धर्म मर्यादा मिटाई,
श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं बिना पूछे आपसे बोल रहा हूं। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। मैं तो कर रहा हूं ढिठाई। अब मैं आपको पूछे बिना कहता हूं, प्रभु हे स्वामी आप सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं। मैं सेवक तो आपकी समझ की बात कहता हूं। नाथ आप परम सुहृद, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है। आपने हृदय में सबको अपने ही समान समझा है। लेकिन यह मूढ़ जीव विषयों के अधीन होकर के आपको भूल जाता है प्रभु। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद सिंहासन अधिकार पा करके धर्म की मर्यादा को मिटा कर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देख करके यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, मैं क्यों क्रोध भरे हैं, और बोलते हैं करी कुमंत्र मन साजी समाजू। बोलते हैं कि अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए भरत जी यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर यहाँ आए हैं। यदि उनके अंतःकरण में कुटिलता न होती तो रथ घोड़े हाथियों की कतार लेकर के भरत जी यहां न आते। लेकिन भरत को व्यर्थ कौन दोष दे? भैया राजपद पा जाने पर सारा जगत पागल होता है, मतवाला होता है। ये भरत की क्या बात है? सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंक आदि किसको राजमद ने कलंकित नहीं किया? सबको तो राजमद ने कलंकित किया है। भरत ने तो अच्छा ही उपाय किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। अच्छा है राम जी भरत के शत्रु है ना, और उनको मारना ही भरत को अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे एक अच्छा, हाँ वो युद्ध के लिए आए ठीक है, लेकिन मुझे एक अच्छा नहीं लगा प्रभु। भरत जी ने आपका अनादर किया, आपको अकेले समझ करके यहाँ भरत जी आ रहे हैं। इधर लक्ष्मण भी रोते रोते क्रोध से बोल रहे। अब किसी को कोई पता है नहीं। और इतना बोलते बोलते लक्ष्मण जी नीति को भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष से उनके शरीर से पुलकित हो गए। क्रोध छा गया और प्रभु के चरणों में दंडवत करके बोले, प्रभु पद बंदी शीस रजस राखी, बोले सत्य सहज बलु भागी। स्वाभाविक अपने बल को कहते हुए बोलने लगे और उठ करके आज्ञा मांगी। सिर पर जटा बांध करके कमर में तरकस लगा दिया, हाथ में धनुष्य बांध लिया, और आज मैं संग्राम में भरत को पाठ पढ़ा दूंगा। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल इन्हें आज भोगना पड़ेगा। अच्छा हुआ सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। लक्ष्मण जी अतिशय क्रोध से युक्त हो गए। तब लक्ष्मण के इस क्रोध को देख करके लोकपाल आकाश में घबरा गए, थर थर कांपने लगे। अब लक्ष्मण जी का प्रभाव तो पता था सबको,
अब लक्ष्मण जी क्या करेंगे क्या नहीं, इधर तो सब परेशान हो गए। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हो गई और कहा, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा, अनुचित उचित काज किछु होऊ, समुझ करी बल कह सब को, सहसा करी पाछे पछताई, कही वेद बुधते बुध नाही। इस तरह से आकाश से आकाशवाणी हुई और कहा आकाशवाणी ने, लक्ष्मण तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं जान सकता, और कौन नहीं, सब जानते हैं, सब कहते हैं। परंतु लक्ष्मण कोई भी काम हो, उचित हो अनुचित हो, इसका खूब तरह से समझ बूझकर विचार करना चाहिए। तो सब कोई अच्छा कहते हैं, वेद विद्वान कहते हैं कि बिना विचारे जल्दी जल्दी काम करने पर बाद में पछताना पड़ता है। कोई भी निर्णय करते समय सोच समझ कर लेना चाहिए। इस आकाशवाणी को सुन करके बड़े लक्ष्मण जी सकुचा गए और श्री रामचंद्र जी और सीता ने उनका आदर सम्मान किया। कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मत सबसे कठिन है, लेकिन सुनो भरत, सुनो सुनो, ये भरत को नहीं हो सकता। ये तो करोड़ों कालों में भरत जैसा एखादा महात्मा जन्म लेता है। भरत सरिखा उत्तम पुरुष ब्रह्म की सृष्टि में न तो कहीं सुना है न कहीं देखा है। भरत बड़े महात्मा है। अंधकार चाहे सूर्य को निगल ले, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, अगस्त्य जी समुद्र के खूर के इतने जो समुद्र को पीते हैं, यदा कदाचित गाय के खूर के जल में अगस्त्य जी डूब जाए, लेकिन भरत जैसा महात्मा कभी भी अपने शील को छोड़ नहीं सकता। प्रभु भरत जी के गुणों का वर्णन करते हैं। हे तात, गुण रूपी दूध अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंचों को बनाता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस का जैसा जन्म लिया है और गुण दोषों का विभाग कर दिया है। लखन, मैं कहता हूं लखन सुनो, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूर धरनी धरत को। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों के धोरा को कौन धारण करता। केवल भरत जी ऐसे हैं, सब धर्म के धोरा को धारण करने वाले हैं। लखन, लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुन करके अतिशय सुख पाया, सुखी हुए। फिर सबको नदी के समीप, बाद में वहां पर भरत जी आए, नदी के नीचे, पर्वत के नीचे। सरित समीप राखी सब लोग, नदी के पास सब लोगों को रुकवाया। मागी मातु गुरु सचिवन योगा, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग करके निषादराज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी ये तीनों आगे चले, आगे मिलने के लिए आ गए। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हुए और मन में अनेक प्रकार के कुतर्क कर रहे हैं। और मेरा
भगवान त्याग तो न कर दे। भगवान मेरे अवगुणों को देख करके मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना। अनेक प्रकार का विचार करते जो परिहर मलिन मनु जानी, जो सन्मान सेवक मानी, मोरे शरण राम की नहीं, राम सुस्वामी दोष कहते चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जुतिया ही शरण है। मैं उनके चरणों में पड़ूंगा, उनके चरण में मैं शरण हूं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं। दोष तो सब दास का ही होता है। जस जग जग जस भाजन चात कमीना, असमन गुण चले मत जाता, सब जसने हंसी दिल सब गाता। उनके शरीर के अवयवों अतिशय शिथिल हो गए। विचार करते कि प्रभु अब मुझे कुछ कहेंगे नहीं ना, कुछ बोलेंगे नहीं ना। अपनी बुराई का विचार करते भरत जी चले, कहते फेरति मन हूँ मात कृत खोरी, फेरति मन हूँ मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताहित पाऊ, तब पथ परत उताहित पाऊ, भरत दशा ते अवसर कैसी, भरत दशा ते अवसर कैसी, जब प्रवाह जल अलिगति जैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, देखी भरत कर सोच सुने हूँ, देखि भरत कर सोच सुने हूँ, भान शारते समय विदेहु, भानिशाद देहि समय विदेहु, लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद, मिटई सोच होए हर्ष, पुनि परिणाम विषाद। लगे हो न मंगल सुन सुन निषाद, मिटई सोच होई हर्ष, पुनि परिणाम विषाद। उस समय अनेक प्रकार का विचार करते और व्याकुल हो गए। तब सब निषाद जी उन भरत का खेत देख करके विदेह हो गए और उसी समय मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर विचार कर निषाद जी कहते हैं, भरत आपका हर्ष होगा, दुख मिटेगा। इस तरह से कहते हैं क्योंकि सेवक वचन सत्य सब जाने, सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय निहराने, आश्रम निकट जाई निहराने, भरत देख वन शैल समाजो, भरत देख मन शैल समाजो, मुदित सुदित जन पाए सुनाजो, मुदित चुदित जनु पाए सुजानो, इति भाति जन प्रजा दुखारी, इति जनु प्रजानुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारे, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति ते हमारे, होए भरत गति ते हमारी, रामवास वन संपत्ति भाजा, रामवास वन संपत्ति राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा, सचिव विराग विवेक पुनरेषु, सचिव विराग विवेक नरेषु, विपिन सुहावन पावन देशु, विपिन सुहावन पावन देशु, भट जम नियम शैल राजधानी, भट जम नियम शैल राजधानी, साथि सुमति सुचि सुंदर रानी, साध्य सुमति सुचर रानी, सकल अंग संपन्न सुराव, सकल अंग संपन्न सुराव, चरण आश्रित चित जाऊं, राम चरण आश्रित चित जाऊं, चिति मोहि कालु दल, सहित विवेक द्वार, करत कंटक राजपुर, सुख संपदा सुखार, विधि मोहि पालु दल, सहित विवेक द्वार, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुखार। इस तरह से
राम जी के पर्वत जी की शोभा देख करके भरत जी के हृदय में अतिशय प्रेम उमड़ आया और अतिशय आनंदित हो गए। इतने आनंदित हो गए और प्रभु के गुण में तो अब तो प्रभु के गुण का ही गान करने लगे। श्री राम जय जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री